कल ऑफिस में वो प्रेजेंटेशन देनी है जिसकी तैयारी अभी बाकी है। पता है, थोड़ा समय निकालकर आज रात को ही उसे पूरा करना पड़ेगा। 15 साल, इतने लंबे समय से उन्होंने एक दूसरे से बात तक नहीं की थी। और फिर एक दिन अचानक उसकी बेटी की सांसें रुक गईं। कहानी है हरिदास और सुरेश की। 20 साल से पड़ोसी, लेकिन पिछले 15 सालों से कट्टर दुश्मन। और वजह थी सिर्फ 2 फुट जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा। सोचिए, कड़वाहट इतनी बढ़ गई कि कोर्ट कचहरी, तीखी बहसें, यहाँ तक कि बच्चों को भी एक दूसरे से खेलने से मना कर दिया गया। 15 साल तक उनके बीच सिर्फ एक गहरी भारी खामोशी थी। फिर एक दिन, एक दोपहर की बात है, हरिदास काम पर था और घर पर उसके 12 साल की बेटी मीरा अचानक बेहोश हो गई। उसकी सांसें मानो रुक सी रही थीं। घर पर कोई नहीं था, कोई भी नहीं, सिवाय सुरेश के, जिसे दीवार के दूसरी तरफ से कुछ अजीब आवाजें सुनाई दी। बस उसी एक पल में, उसी एक आवाज को सुनकर सुरेश ने 15 साल की नफरत को एक झटके में भुला दिया। वो भागा, दीवार फांदी और मीरा को अपनी गोद में उठाकर सीधा अस्पताल की तरफ दौड़ा। अस्पताल में तो सब हैरान रह गए। जब नर्सों ने सवाल पूछने शुरू किए तो जवाब कौन दे रहा था? सुरेश। उसे मीरा की जन्मतिथि पता थी, उसे उसकी एलर्जी के बारे में पता था, सब कुछ। ये वो सारी छोटी छोटी बातें थीं जो उसने कभी अनजाने में दीवार के उस पार से सुनी थीं। अब सोचिए, हरिदास जब भागा भागा घबराया हुआ अस्पताल पहुंचा तो उसने ऑपरेशन थिएटर के बाहर एक शख्स को देखा जो बड़ी बेचैनी से चक्कर काट रहा था। वो कौन हो सकता था? वो सुरेश था, उसका वही 15 साल पुराना दुश्मन जिसकी आंखों में उसकी बेटी के लिए आंसू थे। अगले 2 घंटे वो दोनों बस चुपचाप एक दूसरे के बगल में बैठे रहे, एक भी शब्द नहीं कहा। सारी दुश्मनी, सारी नफरत उस एक चिंता के सामने कहीं गुम हो गई थी। और फिर 3 दिन बाद सुबह सूरज उगने से भी पहले उन दोनों ने मिलकर अपने ही हाथों से नफरत की उस दीवार को गिरा दिया। 15 साल की नफरत और पत्थर की वो ऊंची दीवार, जानते हैं, इंसानियत के सिर्फ एक आंसू से पिघल गई। इसीलिए कहते हैं, किसी को भी परखने में जल्दबाजी मत करो, रुक जाओ। जिंदगी और वक्त खुद बता देते हैं कि कौन इंसान असल में कैसा है। क्या कभी आपके जीवन में भी ऐसा कोई पल आया है जब किसी की अच्छाई ने आपकी सोच बदल दी हो? अपनी कहानी नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा।